तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है लोको पायलट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की नज़रिए से। जो लोग भी लोको पायलट यानी एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी 11,127 वैकेंसी आई है, जितने भी भाई हमारे आईटीआई किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, या डिप्लोमा किए हैं या बीई बीटेक किए हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका पूरा सिलेबस क्या क्या आने वाला है। सीबीटी 1 में क्या आएगा, सीबीटी 2 में क्या आएगा, सीबेट क्या होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्या होता है, वो सब अभी हम आपको यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से पूरा सब कुछ दिखा देंगे। तो ये बाजू में हमारे अभी आप देख सकते हैं, ये है इसका सिलेबस। A to Z जानकारी आपको मिलेगी। सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मिनट के होंगे, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। जैसे सीबीटी 1 के लिए आपका 20 नंबर्स का मैथ आता है, 20 का आता है साइंस, 25 नंबर्स का आता है रीजनिंग, और 10 नंबर आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ये सीबीटी 1 का बात हो गया। सीबीटी 2 में आपका पार्ट 1, पार्ट बी या पार्ट 2 होता है। सीबीटी 2 के पार्ट 1 में आपका जो रहते हैं या डिप्लोमा किए रहते हैं, या जिससे आपका बी बीटेक हुआ रहता है, वो आता है आपका सीबीटी 2 के पार्ट 2 में। उसमें आपका आता है जनरल। सीबीटी 1 की तरह इसमें भी आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका करंट अफेयर। तो जितने भाई भी हमारे तैयारी कर रहे हैं वो एक बार सिलेबस चेक कर सकते हैं क्या क्या पूछा जाने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर आप टाइम दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, 10-15 मिनट के वीडियोस जो लास्ट 6 मंथ से अब तक के हैं वो आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइंस के लिए साइंस आप तैयार कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने पिछले 10 ईयर का प्रैक्टिस सेट लिया है कि नहीं। अगर जिस भाई ने नहीं लिया है वो प्रैक्टिस सेट जरूर ले लें, खास करके सीबीटी 1 के लिए और सीबीटी 2 के पार्ट 2 के लिए, दोनों के लिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। ये नहीं कि आप 10 दिन में एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 2 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जिन भाइयों का सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, वो दिन में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट डेली मारे। मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको प्रैक्टिस सेट से होता है। उसके 2 रीजन है। दूसरा ये, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आपका टाइम बचता है। दूसरा ये कि आपके दिमाग में ये जरूर रहता है कि 60 मिनट में हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं या 90 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, और मैं इस प्रैक्टिस सेट में 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिलता रहता है और आपका दिमाग और हाथ उसी अनुसार से चलता रहता है जब आप एग्जाम देने बैठते हैं। तो नहीं तो वहां किसी का माउस नहीं चलता है, तो किसी का दिमाग उस हिसाब से नहीं चलता है। आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हैं तो फंसे रह जाते हैं। हाँ, तैयारी कीजिए टाइम से। मैथ को जो भी मैथ में आपका वीक चैप्टर है उसे आप मजबूत करते रहिए। रीजनिंग में जो कम प्रैक्टिस किए हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग तो बहुत इजी होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से वो आपका हो जाता है। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों, की रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उसका यूज आपको सीबैट यानी आपका जो साइको टेस्ट होता है उसमें इसका यूज होता है। आपका दिमाग कितना शार्प है, कितना तेज चल रहा है, उस नजरिए से आपके लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट वहां भी हो जाती है। तो अगर भाई किसी भाई को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप सिलेबस खत्म करके प्रैक्टिस सेट मारते रहो। कम से कम 500-600 प्रैक्टिस सेट वाला एक मोटा प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिए, उसे डेली एक मारने का ट्राई कीजिए जब तक आपका सिलेबस नहीं होता। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है तो वीक में 2-3-4 आप पूरा हो गया है, वो डेली एक प्रैक्टिस सेट मारेंगे। ठीक है, ये सीबीटी 1 के लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं बता दूं कि एज अ लोको पायलट मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रेलवे में हो गया है। तो मैंने भी जो एग्जाम दिया था उसमें मेरा की फैक्टर्स यही था कि मेरे को सिलेबस तो पूरा पता हो गया था, चैप्टर्स मैंने सारे खत्म कर दिया था। मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, तो मैं उसको इस तरीके से डिवाइड किया था। जैसे अभी आप किसी भाई ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है, वो भी एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये खास इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे मेरे को सारे चैप्टर्स उसमें याद थे कि हमको मोटर पढ़ना है, अल्टरनेटर पढ़ना है, डीसी मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसमिशन पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आपको याद होने चाहिए, जैसे ही क्लिक करना चाहिए, और वो सारे आपको याद होने चाहिए। इस पे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बारीकी से पूछे जाते हैं। तो वो अगर आपको सारे चैप्टर दिमाग में हैं
तो इस तरीके से आप एक कॉपी में लिख कर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो CBT1 CBT2 ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कनेक्ट रहिए, मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। अगर कोई हेल्पफुल बात लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।